एक लड़का होता है जिसका नाम नितिन होता है, जो भोजपुर शहर में काम करता था। उसे एक दिन काम के सिलसिले मुंबई जाना था। मुंबई जाने के लिए उसे रात की ट्रेन मिलती है। दिन में वो अपना सारा सामान पैक कर देता है, फिर वो स्टेशन के लिए निकल जाता है। जैसे ही भोजपुर स्टेशन पहुंचता है, वहाँ पे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर भी नितिन बोलता है, कितना अजीब है रेलवे स्टेशन, ना कोई आदमी दिख रहा है ना कोई परिंदा। अब किससे पूछूं कि मुंबई वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। नितिन थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो स्टेशन के एक बोर्ड के पास खड़ा था। उस बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। नितिन उसे आवाज़ देता है, भाई साहब, ये मुंबई वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी? हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? नितिन के किसी भी बात का जवाब नहीं आने पर वो उस शख्स के और पास चला गया, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर पहले पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी अपने हाथ को लहूलुहान करके स्टेशन पर लिखे भोजपुर नाम को काट कर उसकी जगह मौतपुर लिख रहा था। जैसे ही वो आदमी नितिन को देखता है, उसे बोलता है, भाग जा यहाँ से, वो आएगी और तेरे जिस्म को भी चीरते हुए निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, भाग जा यहाँ से। इतना कह के वो पागल आदमी खुद ही वहाँ से भाग गया। तब नितिन किसी ने पीठ थपथपाई। नितिन ने हिम्मत करके पीछे मुड़ कर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था और स्टेशन मास्टर था। उसने नितिन को बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नितिन अपनी टिकट बताते हुए कहता है, ये मेरी टिकट है, मुझे मुंबई जाना है। मुझे ये भी नहीं पता ये ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। क्या आप मुझे बता सकते हो? स्टेशन मास्टर साहब, अरे हो, तुम हो पहला यात्री जो इस ट्रेन स्टेशन पर 24 साल बाद अपनी ट्रेन पकड़ेगा। नितिन, 24 साल बाद? ये क्या बोल रहे हो आप? स्टेशन मास्टर साहब, हाँ, क्योंकि इन 24 सालों में इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी। अगर रुकी है तो उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। नितिन, ऐसा क्या हुआ इन 24 साल पहले? कौन किसको जिंदा नहीं छोड़ा नहीं रहा था? स्टेशन मास्टर साहब, मुझे अब डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर साहब, डरते क्यों हो? उसने अपना इंतकाम पूरा कर दिया है, अब वो किसी को भी नहीं मारेगी। चलो मैं तुम्हें स्टेशन की कहानी सुनाता हूँ। वैसे भी तुम्हारे ट्रेन आने में अभी वक्त है। आज से 24 साल पहले यहाँ एक स्टेशन मास्टर था जिसका नाम मोहन था। उसकी एक सरिता नाम की बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 19 साल की थी। सरिता अपने पिता का बहुत ख्याल रखती थी। उनके परिवार उन दोनों को अलावा कोई नहीं था। दूसरी ओर एक ट्रेन में तीनों दोस्त सफ़र कर रहे थे। तीनों दोस्त का नाम रमन, अमन और राजा था। राजा अब अमन से कहता है, यार अमन, घंटों से ऐसे ही चले जा रहे हैं। क्या बकवास ट्रेन है, हम तीनों के अलावा और भी कोई नहीं है इस डिब्बे में। अमन कहता है, हाँ अमन, राज एकदम सही कह रहा है। अरे जब अकेले ही जाना था तो गाड़ी से ही आ जाते, ट्रेन में जाने की क्या ज़रूरत था। अमन, चुप बैठो तुम दोनों की बहुत सुन ली। जिन लड़कियों से बात की थी साथ चलने के लिए, वो तो आई नहीं, इसमें मेरा क्या कर सकता हूँ। राज रमन से कहता है, लड़कियाँ साथ नहीं आई तो क्या हुआ, रास्ते से किसी को उठा लेंगे। वैसे भी तेरा बाप मिनिस्टर है तो फिर किस बात का डरना। हंसते हुए बोला। अमन राज की बातें से सोचने लग जाता है। उसे एक विचार आता है। वो बोलता है, मैं तुम लोगों के लिए इंतज़ाम करता हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा। वो भोजपुर के स्टेशन मास्टर मोहन रात को अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी उनकी बेटी सरिता स्टेशन पर टिफ़िन और स्वेटर लेके आती है और अपने पिता को बोलती है, आज भी आप सब भूल कर काम पे आ गए ना। अगर मैं ना होती तो आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मोहन, अच्छा तुम आ गई हो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। सरिता अपने पिता को टिफ़िन और स्वेटर पकड़ा कर बोलती है, रुको मैं पानी लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ में खाएंगे। इतना कहकर पानी के लिए बढ़ी, तभी वहाँ एक ट्रेन आकर स्टेशन पर रुक गई। इसमें वो तीनों दोस्त सवार थे। वो तीनों दोस्त सरिता को देखकर मन ही मन हंसने लगते हैं। अमन रमन से कहता है, रमन, मौका अच्छा है, लड़की को उठा देते हैं। वैसे भी ना कोई स्टेशन पर है ना हमारे डिब्बा में, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम्हारा बाप मिनिस्टर है।
इतना कहकर रमन ट्रेन से उतर जाते हैं। दबे पैरों से सरिता को दबोच लिया, जबरदस्ती उसे ट्रेन के अंदर ले जा रहा था। उसकी मदद करने के लिए अमन और राज भी आ जाते हैं। सरिता चीखने लगती है, पिताजी बचाओ मुझे, ये लोग मुझे जबरदस्ती ट्रेन के अंदर लेके जा रहे हैं। सरिता की चीख सुनकर पिताजी सरिता को बचाने के लिए उसके पास जा ही रहे, तब तक उन लोगों ने सरिता को ट्रेन के अंदर ले जाकर गेट बंद कर चुके थे। उसके पिता गेट को पीट पीट कर बोल रहे थे, मेरी बेटी को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। मोहन गिड़गिड़ाती ही रह गया। तभी एक हॉर्न के ट्रेन भी चलने लगी। सरिता खुद को बचाकर खिड़की के पास अपने पिता को बोलने लगी, पिताजी मुझे बचाओ, ये लोग बहुत गंदे हैं, बचाओ मुझे। उसे देखकर उसके पिता भी ट्रेन के साथ साथ भागने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया, वो ट्रेन के नीचे आ गए और उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए।